हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। हम प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा की गई है। दोस्तों, उड़ीसा का क्वेश्चन है तो उड़ीसा से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा पूरी भारत में स्थित एक राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, उड़ीसा को जो है राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को दिया गया था। उड़ीसा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है और सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर ही है। इसके अलावा दोस्तों, उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल श्री गणेशी लाल है और उड़ीसा में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वह 147 सीटें हैं, लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें। इसके अलावा उच्च न्यायालय भी उड़ीसा उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों, उड़ीसा में जो है विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसजी का फुल नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एक ऐसा संगठन है जो आतंकवाद का मुकाबला करता है और इसका गठन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वर्ष 1984 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों कि एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में। और इसका जो मुख्यालय है वो मानेसर हरियाणा में स्थित है। ये भी बहुत इसका हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एनएसजी का जो मुख्यालय है वह मानेसर जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जनिक सिनर ने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब सुरक्षित किया है। तो पुरुष एकल का खिताब जनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की अनुमति लागत क्या है? तो 553 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की अनुमानित लागत 19,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की शुरुआत की, जिसकी कुल लागत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अमृत भारत स्टेशन योजना की अनुमानित लागत तो 19,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो मरियम नवाज जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है। तो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा संगठन सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का समर्थन कर रहा है? तो नाबार्ड। दोस्तों, नाबार्ड जो है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का समर्थन कर रहा है। नाबार्ड से आप सभी परिचित हैं दोस्तों। यह जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है और यही अभी विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का समर्थन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस संगठन को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है? तो अमेज़न पे। दोस्तों, अमेज़न पे को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न इंडिया की फिनटेक शाखा अमेज़न पे ने हाल ही में डिजिटल भुगतान परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत करने हेतु भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए
आरबीआई का प्राधिकरण प्राप्त किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तो आरबीआई से मंजूरी अभी अमेजन पे को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिटर्न दाखिल करने के लिए डेटा जनरेशन में संचालन के संबंध में आरबीआई का निर्देश क्या है? तो दोस्तों रिटर्न दाखिल करने के लिए डेटा जनरेशन में स्वचालन के संबंध में आरबीआई का निर्देश स्वचालन संबंधी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। दोस्तों आरबीआई रिटर्न दाखिल करने के लिए डेटा के उत्पादन में उच्च स्तर के स्वचालन के प्रयास पर जोर देता है। इस निर्देश का उद्देश्य रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में दक्षता और सटीकता में सुधार करना है। तो भी रिटर्न दाखिल करने के लिए डेटा जनरेशन में स्वचालन के संबंध में आरबीआई का निर्देश स्वचालन संबंधी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? दोस्तों रमन प्रभाव की खोज के लिए डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। डॉक्टर सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में यह दिन भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है और 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन डॉक्टर जो भारतीय वैज्ञानिक हैं सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इन्हें इसलिए नोबेल पुरस्कार से भी, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि हम पढ़ चुके हैं, विश्व की पहली टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की गई थी? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया है? तो असम। अभी असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है। असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों और अभी काजी नेमू को राज्य फल असम द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का कौन सा शहर मध्य भारत के केला शहर के नाम से जाना जाता है? तो बुरहानपुर। आप सभी अच्छे से परिचित है, स्टडी जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का बुरहानपुर शहर जो है मध्य भारत के केला शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 20 फरवरी को अपना राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है? तो वह है नेपाल। नेपाल जो है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है जो 20 फरवरी को अपना राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और 20 फरवरी को यह जो है अपना राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शहर को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी। दोस्तों वाराणसी शहर को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर के रूप में माना जाता है। वाराणसी के बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद हैं और मंदिरों के शहर के नाम से भी ये जाना जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता होना जरूरी है दोस्तों, ये गंगा नदी के तट पर स्थित बनारस एवं काशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो है भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CFL का पूर्ण रूप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में 100% आते ही आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CFL का फुल नेम क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। दोस्तों CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप का एक संक्षिप्त रूप है। CFL पारंपरिक प्रकाश बल्ब की तुलना में काफ़ी कम ऊर्जा 75% कम का उपयोग करता है। दोस्तों CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन के कारण क्या हो सकता है? तो हृदय रोग। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल कुछ कार्बनिक
अणुओं का एक वर्ग है जिन्हें लिपिड कहा जाता है। यह एक स्टेरोल एक प्रकार का लिपिड है। उच्च कोलेस्ट्रॉल तब होता है जब आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल नामक वसायुक्त पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। यह मुख्य रूप से वसायुक्त भोजन खाने, पर्याप्त व्यायाम न करने, अधिक वजन होने, धूम्रपान और शराब पीने के कारण होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल से भरपूर भोजन हृदय रोग का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये आपको पता होना जरूरी है। यह जो है कार्बनिक अणुओं का एक वर्ग है जिन्हें लिपिड कहा जाता है। यह एक स्टेरोल एक प्रकार का लिपिड है जो उच्च कोलेस्ट्रॉल तब होता है जब आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल नामक वसायुक्त पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है। दोस्तों, तो यह इसके कारण हृदय रोग का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों, आप सभी अच्छे से परिचित हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम भाग 4A में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इस प्रकार टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंटेना नामक उपकरण का प्रयोग किस गेम में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। एंटेना नामक उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल में एंटेना नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वॉलीबॉल नेट एंटेना वॉलीबॉल खिलाड़ी और रेफरी को यह निर्णय लेने के लिए एक दृश्य सहायता देता है कि नेट पर यात्रा करते समय गेंद खेल में है या सीमा के बाहर है या नहीं। तो दोस्तों, इस शब्द का जो प्रयोग है वो वॉलीबॉल नेट एंटीना वॉलीबॉल खिलाड़ी और रेफरी को यह निर्णय लेने के लिए दृश्य सहायता देता है कि नेट पर यात्रा करते समय गेंद खेल में है या सीमा से बाहर है या नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना जरूरी है। इस शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5.1 पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। दोस्तों, 5.1 इस बुक के लेखक जो हैं ये चेतन भगत की पहली किताब थी। 5.1 व्हाट नॉट डू टू एट IIT 2004 में भारतीय लेखक चेतन भगत द्वारा लिखा गया उपन्यास है। फिल्में 3 इडियट और नान बन इसी किताब पर आधारित है। तो दोस्तों, 5.1 पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, पुर्तगाल की जो राजधानी है वह लिस्बन है और मुद्रा यूरो है। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।